हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो ये पेपर है इसे रद्द करके पेपर दोबारा होना चाहिए और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको अभी के अभी इस्तीफा देना चाहिए। बस इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट। साथियों, इस वक्त मैं हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मौजूद हूँ और कुमाऊं संयोजक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा जी भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं यूपीएससी पेपर को लेकर। आइए जानते हैं कि इनका ये भूख हड़ताल कब तक रहेगा और इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं। भूपेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि पेपर जिहाद, नकल जिहाद, क्या मुख्यमंत्री इस बात पर उनकी कितनी सत्यता है? क्या मुद्दे से भटकाने का प्रयास हो रहा है? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल मुद्दे से भटकाने का प्रयास हो रहा है। पहले ये मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, आयोग के अध्यक्ष कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, पर इन्होंने मान लिया कि पेपर लीक हुआ है, तभी जाकर के एसआईटी बिठाई है। तो जो लगातार युवा सड़कों पर है उसका फ़र्क इनको पड़ रहा है, पर शायद लेट से पड़ रहा है और इसी वजह से मैं भूख हड़ताल में बैठने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर उठ गया है। क्योंकि 22 तारीख को मैंने यहीं सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था। मैंने ये कहा था कि भाई इन चीज़ों पे सरकार कुछ कार्रवाई करे और यदि हमको ठगा महसूस होगा तो हम यहाँ बैठेंगे। और इस चीज़ को देखते हुए हम कल यहाँ बैठे, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भी युवा थे और अभी आज भी आएंगे और तब तक आएंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। और हमारी डिमांड यही है कि भाई पेपर को निरस्त करो, सीबीआई जांच करवाओ इसमें, तभी जाके हाकिम के हाकिम पकड़े जाएंगे और आयोग की पूरी तरीके से सफाई हो, अध्यक्ष से लेकर के एक एक कर्मचारी पूरी सफाई हो। यूपीएससी, यूपीएससी दोनों आयोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं और इसको लेकर के हम तब तक भूख हड़ताल में बैठेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। कुछ पेपर की कटिंग्स में मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों का ओपिनियन लिया गया था यूपीएससी को लेकर। तो आज के अखबार में भी मैं देख रहा था कि उन 2-3 बच्चों का कहीं मैं कॉलम देख रहा था, उन्होंने ये कहा कि यूपीएससी पेपर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराती है। तो आप कितना सहमत रखते हैं? क्योंकि यही मुद्दा एक बार 2021-22 आई थिंक सो उस टाइम में भी हुआ था। उस समय भी हाकिम सिंह रावत की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप तब कहाँ थे जब पूरा प्रदेश इस बात की डिमांड कर रहा था कि 21 तारीख को पेपर ना करा करके उसको आगे बढ़ाया जाए? आप उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त उम्र सीमा, पुलिस कांस्टेबल में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर के जो है आंदोलन चल रहा था? आप उस वक्त कहाँ थे जब भी आयोग में कोई गड़बड़ियाँ होती है तो उस वक्त बेरोजगार संघ या तमाम युवा साथी बड़ा परेशान रहते हैं? आप उस वक्त कहाँ होते हैं? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये धामी जी का एक प्रायोजित कार्यक्रम है और वैसे भी वो हाँ, वैसे भी उन्होंने उसमें मैं देख रहा था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फर्स्ट ईयर वाले हैं, वो ड्रेस में थे वहाँ पर। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे स्कूल के बच्चे हैं और वहाँ के टीचर हैं और उसका भंडाफोड़ हमारे साथियों ने वापसी जब वो आ रहे थे तो तब किया। उनकी बसों को रोका, रोकने के बाद उनसे पूछा तो उसमें से कई बच्चों ने ये बोला कि भाई हमें तो एग्ज़ाम का कोई आता पता ही नहीं है, हमसे तो वहाँ मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए गए, हमसे तो जो है परीक्षा फल जल्दी निकालो इसके वहाँ पर नारे लगाए गए। तो ये तमाम चीज़ें उन बच्चों ने स्वतः। और कल जो रुद्रप्रयाग में जो हुआ है वहाँ पर से भी एक ज्ञापन गया है, पर उस ज्ञापन की न फ़ोटो आई है न वो ज्ञापन देने वाले लोगों की फ़ोटो आई है। और उसमें नीचे जो नाम लिखे हुए हैं उसमें 3 नाम ऐसे हैं जिनके वहाँ पर कोचिंग सेंटर चलते हैं, लाइब्रेरी कोचिंग सेंटर जिनके चलते हैं, उन लोगों के हैं। तो कहीं ना कहीं साफ और स्पष्ट हम ये कह रहे हैं कि इसमें तो आयोग के अलावा सीधे धामी जी तक संलिप्त हमको पाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन जगहों से मोटा पैसा वहाँ गया होगा, अब इनके ऊपर प्रेशर हो गया है। वरना धामी जी को तो उसी शाम को कह देना चाहिए था ना कि भाई पेपर हम निरस्त कर रहे हैं और दोबारा से पेपर करते हैं। हम भी उनका धन्यवाद कहते। वो खुद को तो युवा मुख्यमंत्री कहते हैं और युवाओं का दर्द नहीं समझ रहे हैं। एक एग्जाम को कंडक्ट कराने में 3 से 4 साल लगा रहे। क्या इनकी वास्तव में युवाओं को, प्रदेश की युवाओं को जॉब देने की है या नहीं है, या ये केवल जिहाद के नाम पर ही लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं? देखो, इनकी अगर ये सोच होती कि युवाओं को जॉब दी जाती दें तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के अंदर और अलग अलग जगह पे धरने नहीं हो रहे होते। हमारा शिक्षक भी धरने में बैठा हुआ है, हमारा युवा भी धरने में बैठा हुआ है, किसान ऑलरेडी परेशान है, हर कोई धरने में बैठा हुआ है। तो ये सरकार की मंशा सिर्फ पैसा कमाने की है, बस खनन से पैसा कमाओ। और अभी जब कुछ जिलों में है ना पेपर बेच करके पैसा कमाओ, भाई यही इनका चल रहा है। तो ये युवाओं के क्या ना महिलाओं की हितैषी है। आज देखो महिलाएं अंकिता हत्याकांड को लेकर के कहाँ आज हमको जो है न्याय मिल पाया। आप सोचो 11 साल पहले जो एक बच्ची के साथ घटना हुई उस पर कहाँ न्याय मिल पाया। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल है सरकार और इसीलिए हम लोग चाहते हैं
जो बार बार ये नारा लग भी रहा है कि भाई पेपर चोर गद्दी छोड़, तो वो दिन दूर नहीं जब इनको गद्दी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भूपेंद्र जी, जाते जाते मैं एक सवाल आपसे आखिरी पूछना चाहूँगा, जो आपने ये भूख हड़ताल लेने का जो निर्णय लिया है हमारे प्रदेश के युवाओं को लेकर, और युवाओं का भी जन समर्थन देखने को मिल रहा है, यही नहीं देहरादून, पिथौरागढ़, हर जगह बहुत जबरदस्त कल भीड़ देखने को मिली, तो आपका ये भूख हड़ताल कब तक रहेगा और आप मतलब इस भूख हड़ताल को आप कब तोड़ेंगे? जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, और इसमें से प्राथमिकता हमारी यही है, पेपर कैंसिल करो और दोबारा से पेपर करा दो। बहुत बहुत तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं ये चाहता हूँ कि जो पेपर लीक हुआ, ये क्यों हुआ, क्या कारण था, ये कारण जानना चाहता हूँ। और जो हम इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग ले रहे हैं, इतनी महंगी कोचिंग कर रहे हैं, और लास्ट में पेपर लीक हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रशासन हमारे वीक है? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ बस। हामी तेरे राज में पेपर 15 लाख में, हामी तेरे राज में पेपर 15 लाख में।